हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीएड क्लासेस विद नीतिका। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, टीचर मेड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, तो कल तक हम पढ़ रहे थे टूल ऑफ इवेलुएशन और असेसमेंट। आज हम पढ़ेंगे कि वो जो टूल्स हैं, ठीक है, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं एक टेस्ट के बेसिस पे। ठीक है, कैसे हम टेस्ट लेते हैं, कौन से टाइप के टेस्ट होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अब जो टॉपिक होगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इवेलुएशन टूल्स के। ठीक है, उनमें क्या, उनके क्या क्या फीचर होने चाहिए, कैसे टूल्स को एक अच्छा टूल माना जाएगा। ठीक है, तो उसका टॉपिक, उसके बाद हम फिर बायोलॉजिकल साइंस की पैडागोजी शुरू करेंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस में जो कॉमन टॉपिक होंगे उनकी पैडागोजी हम पहले करेंगे शुरू, फिर बाद में एक एक टॉपिक करके देखेंगे। तो आज का टॉपिक है अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, तो अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं, डेवलप किए जाते हैं किसी के स्किल और नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, एक पीरियड होता है ट्रेनिंग का या फिर लर्निंग का। ठीक है, हम किसी इंडिविजुअल को लर्न करवा रहे हैं या फिर ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो फिर हमें उसे मीज़र करना होता है। ठीक है, तो हम मीज़र कर सकते हैं अचीवमेंट टेस्ट के बेसिस पे। ठीक है, या फिर जो भी हम, जिसको भी हम पढ़ा रहे हैं, जो प्यूपिल है, ठीक है, उसको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो वो अपने टीचर उसके बाद हेल्प कर सकते हैं उस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अचीवमेंट टेस्ट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, स्टैंडर्डाइज और टीचर मेड टेस्ट। ठीक है, तो टीचर मेड टेस्ट फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट है रिटर्न, ओरल और प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये टीचर मेड टेस्ट जो है, ये क्लास में जो टेस्ट होते हैं जो टीचर देते हैं उसी को कहते हैं। ठीक है, टीचर जब टेस्ट बनाते हैं तो वो कोई स्टैंडर्ड या कोई नॉर्म सेट नहीं करते। ठीक है, उन्होंने जो पढ़ाया है वो ऑरली भी पूछ सकते हैं, जैसे टीचर क्लास में आते ही ऑरली टेस्ट पूछेंगे, कल मैंने क्या पढ़ाया। ठीक है, प्रैक्टिकली पूछ सकते हैं या फिर रिटर्न मेथड्स में पूछ सकते हैं, जैसे एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिटर्न जो टेस्ट है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है। ऐसे टाइप हो सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है। ठीक है, तो ये टीचर मेड टेस्ट है। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन मीन यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर इन स्कोरिंग एडमिनिस्ट्रिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोसीजर हो रहा है उसमें यूनिफॉर्मिटी हो, यानी कि एक समान हो। ठीक है, अब क्या होता है टीचर मेड टेस्ट में, क्या होता है या स्टैंडर्डाइज टेस्ट में एक कॉमन डिफरेंस है, ये है कि स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होते हैं उनका एक सेट नॉर्म्स होता है। हर एक स्टूडेंट जो उस लेवल का होगा उसका जो टेस्ट हमें लेना है। ठीक है, तो चाहे किसी भी स्कूल में चले जाओ, सेम टू सेम टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड सेट है कि अगर क्लास 8th का बच्चा है तो उसको ये क्वेश्चंस या उसका लेवल इतना होना चाहिए, तो वो सभी स्कूल के जो 8th क्लास के बच्चे होंगे उन पर लागू होगा। ठीक है, लेकिन टीचर में जो टेस्ट होता है वो स्पेसिफिक किसी स्कूल के लिए है। ठीक है, या टीचर अपनी स्कूल के स्टूडेंट का असेसमेंट कर रहे हैं, तो अलग अलग स्कूल्स हैं और उनके क्लास की 8th के जो बच्चे हैं तो वो स्कूल अपने हिसाब से टेस्ट लेगी। ठीक है, तो वो टीचर मेड टेस्ट है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर हम एक नॉर्म सेट कर देते हैं, एक प्रोसीजर सेट कर लेते हैं, इवेलुएशन का जो टूल है उसको सेट कर लेते हैं, उसके बेसिस पे हम उनके स्कोरिंग को देखते हैं, उनके स्कोर को देखते हैं और फिर इवेलुएट करते हैं या अपनी कोई जजमेंट बनाते हैं। ठीक है, या असेस करते हैं, तो उसके हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ठीक है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट में क्या होता है कि अगर हमने उसे एक बार प्रिपेयर कर दिया, फिर हम उसे बार बार सेम टेस्ट को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं अलग अलग स्कूल्स में या अलग अलग जगह पे। टाइम या प्लेस डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट होता है वो सेम रहता है। ठीक है, क्योंकि वो नॉर्म पे बेस्ड है और बहुत प्रिसाइजली बनाया जाता है, एक्यूरेसी भी इसमें होती है। ठीक है, ठीक है, तो जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है वो बहुत प्लानिंग करने के बाद, ठीक है, सेवरल ट्रायल करने के बाद बनाया जाता है। उसके बाद एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट पर उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कंटेंट स्टैंडर्डाइज होता है। ठीक है, आइटम सिलेक्शन डन बाय कॉम्पिटेंट जजेस। ठीक है, जो भी हमारा टेस्ट होगा उसके अंदर कौन कौन से आइटम्स होंगे, ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, कौन से टॉपिक सेलेक्ट किए जाएंगे बच्चे के लेवल के हिसाब से। ठीक है,
बच्चे के स्टैंडर्ड के हिसाब से, मेंटल एज के हिसाब से, क्रोनोलॉजिकल एज के हिसाब से देखा जाएगा कि कंटेंट किस तरीके का होना चाहिए। और उसके लिए क्या होता है, एक पैनल होता है, कॉम्पिटेंट जज का पैनल होता है, वो देखते हैं कि बच्चे को अगर हम कोई टेस्ट बना रहे हैं तो उसका सिलेक्शन, उसमें जो आइटम्स होंगे उसके सिलेक्शन कैसे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। डायरेक्शन है, टाइम है, लिमिट है, सब, यानी कि कैसे टेस्ट को एडमिनिस्टर किया जाए, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, क्या क्या इसकी लिमिट्स होंगी, ठीक है, कौन से एरिया पर पहले इसको लगाया जाएगा, उसके बाद क्या एक बड़े एरिया पे लगाया जाएगा। फिर स्कोरिंग हैज़ बीन रूल ऑफ रूल स्कोरिंग की आर प्रिपेयर, ठीक है। तो रूल भी पहले ही प्रिपेयर कर दिए जाते हैं, ठीक है। जो स्कोर होंगे उसको किस तरीके से देख, अब देखो जैसे मेरिट बनती है, जैसे कोई टेस्ट होता है, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें मेरिट बनती है, उन्होंने जैसे पहले से सेट कर दिया होता है कि अगर कोई इतने नंबर क्वालिफाई कर पाया, इतने स्कोरिंग कर पाया, तो वो इस टेस्ट में क्वालिफाई माना जाएगा। तो उन्होंने रूल पहले ही प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस जो होती है, ठीक है, तो टेस्ट बनाने से पहले ही उसकी इम्पोर्टेंस सेट की जाती है कि इस टेस्ट को करने के बाद, ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी नॉलेज आएगी, ठीक है, इस टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या होगा, हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी, ठीक है। तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट में पहले ही तय कर दिया जाता है और उसी के बेस पे टेस्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है, गिव इम्पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल के बारे में बिना बायसनेस, ठीक है, क्या करते हैं, कोई भी बायसनेस नहीं करते हैं और एक इम्पार्शियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और लेस टाइम में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये टाइप्स हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, एटीट्यूड टेस्ट हो गया, इंटेलिजेंट टेस्ट हो गया, इंटरेस्ट टेस्ट हो, पर्सनैलिटी टेस्ट हो गई, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट किसके अंदर आते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट का मैंने एग्जांपल दिया, एटीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमें टेस्ट बनाने से पहले हम पहले प्लानिंग करते हैं इस टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या होगी, ठीक है। उसी के बेसिस पे उसके अंदर क्या होता है, आइटम्स होते हैं, उसी के बेसिस पे टाइम फिक्स किया जाता है, लिमिट्स फिक्स की जाती है, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है कि कौन से एज ग्रुप के लिए है, ठीक है, कौन से कितनी पॉपुलेशन हम इससे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब देखेंगे हम टीचर मेड टेस्ट, ठीक है। जैसे मैंने बताया टीचर मेड टेस्ट, जैसे टीचर ने क्लास में आके सरप्राइज टेस्ट ले लिया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमने कल कुछ पढ़ाया, ठीक है, और किसी बच्चे को टीचर ऐसे ही रैंडमली जाके पूछ लेते हैं कि तुमने कल क्या पढ़ा, लेकिन वो बता ही नहीं पा रहा है, तो हो सकता है कि टीचर और स्टूडेंट को भी जांचने के लिए क्या करें, एक टेस्ट ले लें, ठीक है। इससे क्या होगा, एक एक करके पूछने से क्या होगा, हो सकता है बच्चा, सामने वाले की बारी आने वाली है तो हो सकता है वो पहले देख ले क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टीचर क्या करेंगे, सरप्राइज टेस्ट, मतलब जिसके बारे में खुद टीचर भी क्लास में आने से पहले नहीं जानते थे वो टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। तो इससे साफ पता चलता है कि टीचर मेड टेस्ट क्या होते हैं, पहले से प्लान नहीं होते हैं या कभी कभी प्लान भी होते हैं, ठीक है, जैसे यूनिट टेस्ट वगैरह। टीचर मेड टेस्ट आर क्लासरूम टेस्ट एंड आर डेवलप बाय टीचर, ठीक है। तो टीचर मेड टेस्ट जो होते हैं वो क्लासरूम टेस्ट होते हैं और उनको टीचर द्वारा ही डेवलप किया जाता है, ठीक है। उसमें हमें कोई जज पैनल नहीं बिठानी है, ठीक है। टीचर जैसे चाहे वैसे उन टेस्टों को परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। These tests assess student learning every period of time और after a particular unit of study, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होते हैं ये स्टूडेंट के को असेस कर किया जाता है, चाहे क्या करें, एक यूनिट हमने पढ़ा दी, अब हम उसका असेसमेंट टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, या एक टाइम हो गए, एक हम चलो भाई मैंने कहा कि 3 दिन हो गए एक चैप्टर को पढ़े हुए, देखते हैं तुम्हें कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम और पार्टिकुलर यूनिट जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद टीचर क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, ठीक है। इसके फीचर क्या हैं, ठीक है। तो जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्टूडेंट का प्रोग्रेस देखने के लिए, क्लासरूम एक्टिविटी की प्रोग्रेस देखने के लिए हम क्या करते हैं, टीचर मेड टेस्ट के हेल्प लेते हैं, ठीक है। टीचर मेड टेस्ट हेल्प करते हैं टीचर को किसी इंडिविजुअल प्यूपिल की स्ट्रेंथ और वीकनेस और नीड्स को जानने के लिए, ठीक है। बच्चे के अंदर क्या इम्प्रूव करना है, कितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम क्या करते हैं,
टीचर मेड टेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये सिंपल भी है यूज़ करने में, ठीक है। और टेस्ट से हम इन टेस्ट से क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने कोई क्वेश्चन पूछा, कोई बच्चा आंसर दे रहा है, तो हम उसके कह सकते हैं कि जैसे ये बच्चा पढ़ता है वैसे और बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मोटिवेट करने का काम भी कर सकता है। प्रोवाइड फीडबैक फॉर टीचर एज टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड, ठीक है। तो फिर टीचर के लिए भी ये फीडबैक देता है, ठीक है। किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो टीचर को अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी बदलनी चाहिए, ठीक है। उसकी इफेक्टिवनेस को बदलना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। तो ये जो असेसमेंट टेस्ट होते हैं या टीचर मेड टेस्ट होते हैं, ये खुद टीचिंग मेथड को भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फीडबैक, ठीक है। लिमिटेशन क्या होती है, हाँ, अब इसके अंदर लिमिटेशन ये है कि टेस्ट क्या है, अनक्लियर है, ठीक है। एम्बिजियस है, अनक्लियर है, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। कभी कभी टेस्ट सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक है। कभी टेस्ट बच्चों के समझ में ही नहीं आते, टीचर अपनी मर्जी से टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। ये टेस्ट या तो क्या होंगे, टू शॉर्ट होंगे या तो टू लेंथी होंगे, ठीक है। और इन टेस्ट के अंदर इंटायर कंटेंट नहीं आ पाता है, ठीक है। हम किसी स्पेसिफिक यूनिट का टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड पर्पस के लिए होते हैं और कभी कभी क्या होता है, हरीडली कंडक्टेड, जैसे मैंने बताया सरप्राइज टेस्ट क्या होता है, बिना प्लानिंग किए कंडक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये हमने क्या किया है यहाँ पर, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है और जो टीचर मेड टेस्ट है, एसटी और टीटी मैंने इसके लिए लिखा है, इनमें हमने क्या किया है, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स को लेके, जैसे पर्पज क्या है, स्कोप क्या है, एक्यूरेसी के बेसिस पे क्या डिफरेंस है, रिफाइनमेंट के बेसिस पे क्या है, सोर्स के बेसिस पे क्या है, कवरेज ऑफ करिकुलम के बेसिस पे क्या है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया है। इसको आप नोट कर सकते हैं समझने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।